प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के संध्या समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको दिया और ये हमें शान दी कि हम उसकी देवनी कर पाएंगे। हमारा धन्यवाद देते हैं खुदावंद का उसके अनुग्रह और उसके फजल के लिए। जैसे लिखा है नीति वचन में 8 में और सुलेमान बादशाह इस बात को लिखते हैं, क्या ही धन्य है मेरा मनुष्य जो मेरी सुनता वर्ण मेरी देवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के स्तंभों के पास दृष्टि लगा रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इन बातों के लिए कि हम एक टकटकी लगाए हुए हैं प्रभु की ओर और प्रभु हमें ठीक समय पर और सुरक्षित अपने पंखों की आत्मा में लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज की महासभा के लिए। सिस्टर मैरी के रूम में है, उन्होंने अपने घर के द्वारों को खोला जिससे खुदा अपनी उपस्थिति हमारे बीच में लेकर आए हुए हैं और प्रभु हमारे बीच में है। और मैं धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए कि सचमुच में खुदा ने जो है सिस्टर में आना स्वीकार किया। और मैं निवेदन करूँगी सिस्टर से कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी आज के आज के दिन आज के दोपहर के लिए आज की शाम के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। ये घर प्यारे प्रभु जी आपने अपनी दूध बोला इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता जी आप अपनी ताकत को प्रभु जी सिस्टर को सही सलामत लेकर के आए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाओं में से मुझे मेरे बच्चे को संभाल के रखा सुबह से अभी तक प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदाओं में से जो भी गीत गाए हैं जो भी वचन बांटा जाए प्रभु यीशु से आज का मन्नत जो आज खाने वाले हैं वो आपकी ओर से उठा बोलने वाले आप हो प्यारे पिताजी मुँह पर से जीता वो बोलने वाले आप हैं। प्यारे पिताजी अपनी दासों के जरिए हमें आज से दे रहे खुदावन और हमारे घर में प्रभु जी अपने दासियों का आना प्रभु जी आपकी दया आपकी कृपा से हुआ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम इस योग नाते प्यारे प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हमें शुरू बनाया और तेरे शुरू गुजारे पिता परमेश्वर हमारी जो भी गलती है गुनाह है प्रभु जी हमें माफ कर दीजिए प्यारे प्रभु खुदा मैंने सुना से जैसे अच्छे अच्छे आप ले करके आए प्यारे प्रभु जी वैसे जी कुछ कर दो वैसे ही अच्छे अच्छे वापस उनके घर तक पहुँचाना पिता उनके साथ रहना इस घर पे प्रभु जी अपना हाथ प्रभु ये समझ से आज से दीजिए प्रभु जी हर एक उत्तर मासिक जितने भी फेसबुक यूट्यूब से लोग बहन भाई देख रहे हैं पिता जी उनको भी आज से दीजिए जो कि जितने भी घरों में देखें प्रभु जी सबको आज प्यारे प्रभु जी सच्ची बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो उनके सर में दर्द प्रभु ये समय से उनको शिक्षा दिले चंगाई दीजिए आने वाले समय में प्रभु उनके लिए पहुँचाइए प्रभु जी उनको उठा के खड़ा करिए उनके द्वार देखिए उनके परिवार और मैं अपने परिवार को भी पास्टर जी के शिक्षा जी के परिवार को आपके पवित्र प्यारे पिताजी और क्या मांगे आपको बिना मांगे सब कुछ दे देता हूँ आगे भी स्वभाव को आपसे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं सारा आदर महिमा आपको देते हैं अपने उद्धार करता मुक्तिदाता के नाम यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं तुम्हें कभी करने वाले पिताजी आपको और गीत गाएंगे। गीत नंबर है 72 पेज नंबर 46 पेज नंबर 46 गिन गिन के स्तुति करो गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना, दुश्मनों का नाश बन, शत्रु का निशाना, दुश्मनों का नाश बन। आगों की उजली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आगों की उजली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्र होगी बेअसर। आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्र होगी बेअसर। तेरा रचने वाला तुझी पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरी दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। एक कोरस गाएंगे। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बदले ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। अब समय हो पढ़ाई पर म्यूजिक एंड लाइफ को जिन्हें मुझे पढ़ाई है और प्रभु की समूह करते हैं ताकि जो हमारे भाई बहन और देख रहे हैं फेसबुक के जरिए
यूट्यूब के जरिए जो जुड़े हुए हैं सब पर प्रभु की दया होने पाए और सबका विश्वास बढ़ पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यही है कि खुदा ने आज के दिन जिंदा रखा, जीवित रखा और अपने दासों को हमारे बीच में लेकर के आए और प्रभु पहले से यहाँ मौजूद है। हमारे इकट्ठा होने से पहले भी प्रभु मौजूद होता है। और हम खुदा का जितना भी तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि हमने बड़े बड़े दुखों में और परेशानियों में हमको तकलीफों का पता नहीं चला कि वो कहाँ से मुझे बचाई, कहाँ से परेशानी आई, कहाँ से बीमारियाँ आई या कहाँ चली गई, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा अनुभव होने नहीं दिया और मुझे संभाल के रखा। और मेरे जीवन में बहुत तूफान आया, लेकिन किस तरफ चला गया कुछ पता नहीं चला और मुझे प्रभु बहुत आनंद के मगन रखते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मेरा परमेश्वर बहुत महान है और मैं प्रभु की जितनी तारीफ करूँ उतने ही कम है। प्रभु ने अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। मैं इस गवाही की जरिए में बैठना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सचमुच में प्रतिदिन प्रभु अपनी देवरी पर इकट्ठा करता है और यही हमने वरदान मांगा कि हम हर समय प्रभु की देवरी पर पाए जाए। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। गवाही इस बात की है कि जब मैं आज स्कूल से लौटती थी घर के लिए, तो वैसे ही मेरी गाड़ी में जो हॉर्न है वो वर्क नहीं कर रहा है। शायद बारिश की वजह से वो खराब हो गया। 2 दिन से हो रहा, मैं ठीक भी नहीं करा पा रही थी उस हॉर्न को। मगर मैं खुदा को धन्यवाद दूंगी इस बात का कि जब मैं आज निकल रही थी तो सब बच्चे जा चुके थे, हमारी ड्यूटी भी थी गेट की, वो हम निकली। उसके बाद जैसे ही हमें गाड़ी निकाल के बाहर निकाली, मैंने सोचा खाली होगा और उधर से 2-4 गाड़ियाँ और मेरी गाड़ी के सामने आई। मतलब उन्हें काफी हमें क्या कर दिया, बचा दिया, क्योंकि हॉर्न भी नहीं था गाड़ी में और जो है खुदा ने की सामर्थ्य दी, गाड़ी खुदा ने उसको संभालने के लिए फजल दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उस समय प्रभु ने भी अपने दाहिने बदलता से हाथों से अपने बच्चों को अपनी आँख की तरह संभाल के रखा। सच में हमारा परमेश्वर ही है जो हर समय में हमारी हिफाजत कर सकता है, अन्यथा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। वही शरणागत है, उसी की शरण में हम सबको आना है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब सिस्टर के आने के लिए था तो सिस्टर कही कि आपको जरूर आना है। तो मैं बता रही थी कि 4 बजे की मीटिंग है। मैंने सिस्टर में पूरी कोशिश में हूँ कि मैं जरूर आऊँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मार्ग को खोला। जैसे मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मेरे बच्चे भी घर में नहीं है और मैंने उनको जगाया नहीं। मेरे बच्चों को बता दिया कि मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं नहीं बता पाई, मगर तुम लोग बता देना। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ही है जो हमारी हर बात को जानता है और हमें संभालता है। और जब हम रास्ते में ही थे तो एक गाड़ी वाला, हमारी गाड़ी वाले ने भी थोड़ा सा क्या हुआ, हमें भी उस जगह पे भी खुदा ने हमें क्या करा, बचाया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ही है जो हमारे आगे चलता है और हमें हर तरीके से महफूज रखता है, क्योंकि ये काम हमारे परमेश्वर का, हमारे खुदा का है। और इसको करने की तो उसने बल शक्ति दी है, उसके लिए हम प्रभु को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं और शुक्र करते हैं खुदा आपका हर एक बातों के लिए, हर एक सांसों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी है। हालेलुया। आप सभी लोगों वचन का निवेदन करूँगी अपने आगे से कि वो लेके जाए। और खुदा ने जो आज के लिए हमें इस इकट्ठा हुए वो है खुदा का मन्ना। वो रोटी जीवन की रोटी है और जीवन का पानी है। मैं फिर से खुदा को धन्यवाद करती हूँ ये जीवन और रोटी को खा खा के हम नया बल शक्ति प्राप्त करें, उसके मार्ग में चलने का पूरा यकीन करते चले जाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इतनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपनी संगति में एकत्रित किया और हम पिता की सामर्थ्य में होते हुए बहन मैरी के घर में आ गए। और जब बहन मैरी के घर में आए तो सब हंसता फूलता और फूलता हुआ हमने परिवार को देखा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है जिसे पिता अपने अभिषिक्तों को देता है
और खुदा के अभिषेक ऐसे होते हैं कि उन्हें दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता और दुनियावी संगति से कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो बिना बात करे और एक संगति करे, एक झुंड बनाए रह नहीं पाते। लेकिन जब आप खुदा के वचन को जान जाएंगे तो आप शांत होना सीख जाएंगे और अपने जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त करने पाएंगे। क्या कहता है खुदा का पवित्र वचन? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का पवित्र वचन हालेलुया क्या कहता है? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशायाह 65। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कलाम में 65:2 में, यशायाह 65:2। यशायाह उसका 65 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन आता है, हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। जब वचन आता है और वचन में जब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो जो हमने लिखा हुआ पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारे जीवन के लिए पिता ने कोई ना कोई योजना के अनुसार लिखा है। एक योजना है जो पिता ने हमारे और आपके लिए रखी है और वो योजना यूं ही नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घर में यानी बहन मैरी के घर में आज प्रार्थना कैसे होगी? हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि बहन मैरी के घर में प्रार्थना होगी और हम लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि बहन मैरी के घर में प्रार्थना की योजना क्या बनी और कैसे बहन मैरी के घर में प्रार्थना शुरू हुई और कैसे बहन मैरी खुदा के भवन में उपस्थित होने लगी? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसने कहा, ध्यान रहे कि तुम अपने निर्बल भाई बहनों पर और उन लोगों पर ध्यान दो जो गिनती में थे ही नहीं, जो हैं ही नहीं। लेकिन पिता ने जो हैं ही नहीं, जो गिनती में थे ही नहीं, उन्हें अपनी दृष्टि में बना के रखा है। आपको मालूम है, आज हम बहन मैरी के घर में प्रार्थना कर रहे हैं। हमें बहन मैरी का घर नहीं मालूम था, हमें बहन मैरी कैसी हैं और क्या करती हैं हमें कुछ नहीं मालूम था। हमने कभी भी बहन मैरी को नहीं देखा था। लेकिन बहन मैरी से मुलाकात हुई बहन प्रिया की, और जब बहन प्रिया की मुलाकात हुई तो बहन प्रिया के जीवन से बहुत कुछ बहन मैरी ने देखा। उन बातों को देखा जिन बातों को बहन प्रिया खुदा की आत्मा में उड़ के चलती हैं। उसने कहा, तुम्हारे जाने के कारण लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम मेरी जीती जागती पत्री हो। और जब बहन प्रिया बहन मैरी से मिली तो बहन प्रिया ने बहुत सी गवाही, बहुत सी बातें, बहुत सा वचन बहन मैरी के साथ शेयर करा। और इसके साथ बहन मैरी ने बहन प्रिया के जीवन में एक आनंद देखा। देखिए, आज प्रभु की बातें बहुत जने बताते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं और जब हम उसके जीवन में वैसा नहीं देखते तो कहीं ना कहीं हम
प्रभु की बातों को ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब प्रभु की बातें जो हमें बताता है, उसके जीवन में भी हम उन बातों को देखते हैं कि वो बातें जो प्रभु की हैं और जो हमें ये भाई ये बहन बता रही है, वो उसके जीवन से हमें दिखाई दे रही है, तब एक खिंचाव आता है। क्या आता है? यीशु मसीह जो बातें बताता है, यीशु मसीह जो बातें स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर बताता है, वो बातें वह बचपन से सुनते थे, क्योंकि उस धनी व्यक्ति ने कहा कि इन बातों को तो मैं बचपन से मानता आया, लेकिन तब भी खुदा के बताने में और उन वचनों को जो बचपने से सुनते आए थे, उन्होंने कभी भी उस पर चलते हुए मनुष्य को नहीं देखा था। बातें करते थे, बताते थे, बहुत सा ज्ञान देते थे, बुद्धि की बातें बताते थे, परंतु उस पर चलने वाला मनुष्य नहीं देखा। लेकिन जब उन्होंने उस खुदा को, उस वचन पर जो उन्होंने सुना था बचपने से, उस पर चलते देखा, तो वह आश्चर्यचकित होने लगे। अवश्य है कि जो वचन आपको मिला पिता की ओर से, उस वचन को आप जाके अपने जाति भाइयों को बताएं। लेकिन इससे पहले कि हम उस वचन को जो जाति भाइयों में बताना है, हमें जो मिला है सीख में, और उस सीख में वचन को हमें जाति भाइयों में देना है, उससे पहले हमें उस वचन को जीना आना चाहिए। देखिए, आज जीता कोई नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्रों का घेराव बढ़ाते हैं और अपने आप को मुख्य मुख्य आसनों पर बैठने के लिए तैयार करते हैं और अपने आप की प्रभुताई अपने से निर्बल लोगों के जीवन से कराना चाहते हैं। ऐसा स्वभाव खुदावंद यीशु मसीह का नहीं है और ये बातें वचन में नहीं है जैसा वो दिखते हैं। कलाम में लिखा है यशाया 65:2, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा। अर्थात प्रभु एक हठीली जाति को वचन बताओ ना, हाथ क्यों फैलाए हो? हाथ क्यों फैलाए हो? हाथ किसके सामने फैलाया जाता है? हाथ किसके सामने फैलाया जाता है? अरे हाथ कब फैलाया जाता है? जब हम भिखारी हो, जब हम नथिंग हो, जब हमारे पास कुछ ना हो, तब हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, भैया हमें एक टुकड़ा रोटी दे दो। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? ये हाथ फैलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, खुद स्वयं खुदावन यीशु मसीह है। और खुदावन यीशु मसीह इस हठीली जाति के सामने हाथ क्यों फैला रहा है? आपको मालूम है, कोई मनुष्य किसी मनुष्य के सामने झुकना नहीं चाहता, कोई मनुष्य किसी मनुष्य के सामने अपने आप को नीचा नहीं करना चाहता, लेकिन यीशु मसीह इस हठीली जाति के सामने हाथ फैला रहा है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास जो वचन है, यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य है, यीशु मसीह के पास जो जीवन है, वो ये बातों की प्रेरणा देता है कि तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें निर्बल भाइयों की सहनी पड़े। क्या? निर्बल भाइयों की सहनी पड़े। हो सकता है कि वो मेरे वचन को नहीं जानने के कारण तुमसे बुराई करें, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे विरोध में युक्तियां बनाएं, और वे तुमसे प्यार से बात भी करेंगे, वे तुमसे पूछेंगे भी, सारी बातें करेंगे, लेकिन बाद में वो पीठ पीछे तुम्हारे भी विरोध में निंदा करेंगे। आपको मालूम है, ऐसी जाति के लिए पिता ने कहा कि तुम बलवानों को चाहिए कि इन निर्बलों की सहन कब तक सहें। पतरस ने क्या कहा? प्रभु कब तक? मैं अपने भाई को कब तक क्षमा करूं? कितनी बार क्षमा करूं? वो मेरे साथ निरंतर बुरा करता है,
तो यीशु मसीह ने क्या कहा? 60 से 70 और हमेशा क्षमा ही करता रहे। क्यों कहा? क्योंकि जो वचन तुझे मिला है, जिस वचन को तूने ग्रहण करा है, वो इस बात की प्रेरणा देता है कि हो सकता है वो तेरा सब कुछ ले लें, परंतु तू तब भी उनके लिए प्रार्थना कर। देखिए, जिस वचन को हम और आप सुन रहे हैं, वो वचन किसी मनुष्य के द्वारा कहा गया नहीं है। जब हमारा खुदा एक हठीली जाति के सामने हाथ फैला सकता है, तो हम और आप लोगों के सामने खड़े हो के उनकी निंदा क्यों नहीं सुन सकते? जब हमारा खुदा एक हठीली जाति के सामने अपने हाथों को फैला सकता है, तो हम जिसको खुदा को पिता कहते हैं, तो हम उस पिता के वचन के द्वारा हम अपने निर्बल भाइयों की क्यों नहीं सह लेते? हम कहते तो हैं कि हम अपने खुदा की संतान हैं, हम कहते तो हैं कि यीशु मसीह हमारा पिता है, परंतु अपने कामों से बताते हैं कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते। काम कैसे हैं हमारे? भैया, हमने तो कोई ऐसा काम किया नहीं। हम तो हष्ट पुष्ट हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, भवन जाते हैं और प्रतिदिन महासभा सुनते हैं। हमारे घर में तो ब्रदर रोहित भी आते हैं प्रार्थना करने, बहन प्रिया भी आती हैं, और हमारे घर में बहुत से लोग आते हैं और हर महीने प्रार्थना होती है। हम तो भैया बहुत अच्छे और धर्मी मनुष्य हैं, लेकिन इस तरह से करने से हम धर्मी नहीं बनते। धर्मी बनने के लिए पिता का वचन कहता है, यशायाह 65 हालेलुया और 5, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ। और क्या, अब मैं प्रार्थना करने लगा हूँ, अब मैं भवन जाने लगा हूँ, अब मैं घरों घरों में जाके अपने जीवन में गवाही देता हूँ, अब मैं स्तुति महिमा के गीत गाता हूँ, अब तो मैं पवित्र हो गया और अपने पिता की संतान बन गया। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा यशायाह 65:5 में, जो कहती है हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। अब बताइए, जो अपने आप को पवित्र ठहराते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, वो क्या खुदा के पवित्र वचन को लेकर अपने जाति भाइयों में जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इस वचन के अलावा अपनी बुद्धि और समझ है। आज हम अपनी संतानों के लिए भला सोचते हैं, आज हम अपनी संतानों के लिए कैसे साल इस पृथ्वी पर बीतेंगे उसके लिए तैयारी करते हैं। आज हम अपनी संतानों के लिए बहुत कुछ अपने जीवन में खो कर अपनी संतान को वो आनंद देते हैं जो आनंद के लिए पिता ने इस पृथ्वी को उसे भेजा। लेकिन इसके बाद भी हमारी संतान हमारे विरोध में बोलती है। दर्द कब होता है, दुख कब होता है? आदमी बाहर वालों से लड़के जीत जाता है, नहीं हारता कहाँ है? अपने लोगों से। यीशु मसीह क्यों उनसे वो बातें छीन रहा है और कह रहा नहीं, तुम अपने जीवन से अधर्म को दूर करो? क्यों? जबकि वो खुदा के पास आना भी नहीं चाहते, वह अपने घृणित कामों में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उन्हें उनके पास समय नहीं है कि वो पिता के कहे गए वचन को भी पूरा कर दो, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत से घृणित काम तैयार है। और वो कह रहे हैं हम पवित्र हैं। क्या कह रहे हैं 5वीं आयत में? जो कहती है हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। मेरे निकट ना आ, क्योंकि मैं तुझसे अधिक पवित्र हूँ। देखा आपने? क्या ऐसा व्यक्ति पिता की ओर से कुछ प्राप्त कर सकता है?
अगर पिता की ओर से तुम्हें प्राप्त करना है तो अपने आप को निष्कलंक बनाओ, अपने आप को, अपने अंदर के पापों को, अपने अधर्म के कामों को दूर करो। जब तक तुम पाप को अपने पास से दूर नहीं करोगे तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। आज हम सब वचन सुन रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक परिश्रम है जो बहन प्रिया ने करा, और इस काम को करने की सामर्थ्य किसी मनुष्य ने नहीं, मैंने नहीं, बल्कि इस काम को पूरा करने की सामर्थ्य देने वाला खुद स्वयं हालेलुया खुदा है। अब आप बताइए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? क्या ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन प्रार्थना में बैठे और उसकी अगुवाई करें, उसके विषय में आनंदित हो और अपने पिता के वचन को अपने हृदय में रखें? मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम अपने उन अधर्म के कामों को मुझसे दूर करो। और वो दूर कैसे होंगे? पढ़िए यशायाह 65:5। जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग की समान है जो दिन भर जलती रहती है। कह रहा खुदा ये धुएं और आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है और मेरी नाक में जलती रहती है। भैया इन्होंने ऐसा क्या कह दिया? इन्होंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसा क्या कह दिया कि पिता की नाक के नीचे दिन भर जलने वाले धुएं के समान है? अपने आप को पवित्र ठहरा लिया। इन्होंने वचन को तुच्छ जाना, इन्होंने वचन में अपने आप को बहुत ऐसे बढ़ाया नहीं, बल्कि अपने जीवन से बहुत सी बातों के विषय में झूठ बनाया और घृणित काम करे। देखिए ये कहते तो हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन पिता कह रहा है कि मैं इनके दिन भर के अशुद्ध कामों से और अंधकार के कामों से बहुत ज्यादा क्या हूँ? क्रोधित। हालेलुया। अब आप और हम अपने आप से पूछें कि क्या हम अपने जीवन को अपने खुदा के सम्मुख ऐसे रखते हैं जैसे मानो हम पवित्र, कि जब हम खुदा के अभिषेक के पास जाते हैं तो अपना कोई भी अधर्म का काम छिपाते नहीं। देखिए हमेशा याद रखिए, कोई पिता ऐसा नहीं चाहता कि उसका बच्चा हाथ फैलाए या उसका बच्चा भूख से तड़पे, कोई नहीं चाहता। लेकिन इसके बाद भी आज अगर हम देखें बहुत से लोग अपने जीवन में दुखी हैं, जबकि पिता नहीं चाहता कि हम दुखी रहें। तो ऐसा क्या हो गया? हमने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण हमारा घराना, हमारा जीवन का एक एक सदस्य अपने जीवन में परेशान है? और वो परेशान क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि प्रभु के ऊपर नहीं है। उसने अपने जीवन में अपने पिता के विरोध में काम किया, लेकिन इसके बाद भी पिता कह रहा है कि मैं तेरे कामों को स्मरण तक ना करूंगा, मैं तुझे हीन के समान नया कर दूंगा। आप मुझे बताइए, क्या आप और हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना चाहते हैं? तो खुदा के प्रति ईमानदार बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हैं?
खुदा के निकट आना होगा। और खुदा के निकट कैसे आएंगे? जब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से शून्य नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आदमी कब कहने लगता है कि हम बहुत बड़े बन गए, हम पवित्र हैं, हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, हम फलामा ढिमकामा है, पवित्र आत्मा तो हमें रोज मिलती है। कब कहने लगा ये बात? कब? जब वो अपने आप को पवित्र ठहराने लगा। लेकिन एक पिता का अभिषेक, पिता का दास कहता है, हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। अपने आप को अशुद्ध क्यों कह रहे हो यशायाह? अपने आप को पापी क्यों ठहरा रहे हो? देखो, सब जने अपने पापों से पूरी तरीके से मनुष्य के सामने क्या करते हैं? पर्दा डाल देते हैं। लेकिन तुम अपने आप को पापी क्यों ठहरा रहे हो? हमेशा याद रखिए, हो सकता है कि हमें पिता ने जहाँ भेजा है वहाँ कोई ना कोई पिता का अभिषेक है, और जब हम अपने पिता के प्रति ईमानदारी से चलते हैं तो पिता हमें उस जगह पे ले आके उस अभिषेक से मिलवाता है। हालेलुया। जैसे पिता ने बहन मैरी को भवन में बहन मैरी के जीवन में बहन प्रिया को भेजा, और जब बहन प्रिया को बहन मैरी ने देखा, बहुत सी बातें सुनी, पिता की बातें सुनी, गवाही सुनी, और इनके जीवन में एक आश्चर्यचकित काम प्रतिदिन बहन प्रिया के घर जीवन से होते हुए देखा, तब बहन मैरी का विश्वास क्या हुआ? बढ़ गया। अब जब बहन मैरी का विश्वास बढ़ा तो बहन मैरी ने क्या किया? तुरंत मेरे कहने से या बहन प्रिया के कहने से ये खुदा के समीप नहीं आए, बल्कि इनके मन में जो आता है वैसा ये अपने अभिषिक्तों के लिए, यानी पिता की ओर से भेजे गए अभिषिक्तों के लिए करते। तो क्या जरूरी है? जैसे मेरे पास खुदा का एक अभिषिक्त आया, वैसे ही क्या जरूरी नहीं था कि मैं भी अपने पिता के कुछ बीजों को लेकर दूसरे मनुष्य के पास जाऊं और उन पर ये प्रकाशन किए? क्या जरूरी नहीं था कि जो बातें हमें मालूम है वो बातों का बखान हम अपने लोगों के बीच में करें? फिर हम अपने जीवन में डर के जाते हैं, भय क्यों मान लेते हैं, और अपने जीवन में अपने अधर्म के कामों को बढ़ते हुए देख के हम खुश क्यों होते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है कि पिता ने हाथ फैलाया परंतु हमने अपने जीवन से कुछ भी अनुभव नहीं किया? हाँ, बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे घर को, हमारे कामों को आशीषित नहीं करता। विश्वास लोगों का यीशु मसीह के ऊपर से क्यों उठ गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं। जब उनको अपने जीवन में कुछ अच्छा मिला तो वो यीशु मसीह के पास आ गए, परंतु जब उन्होंने उस अच्छे को प्राप्त करके उनका आनंद 2-3 दिन बाद बदल गया, और फिर उन्होंने अपने जीवन में अपने यीशु मसीह को छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो यीशु मसीह के पास नहीं आए, वो आए। आज जो हम बहन मैरी के घर में है, आज जो हम भाई विल्सन को देख रहे हैं और बहन मैरी से के घर में प्रार्थना कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। हम लोग जब भवन में होते हैं तो भाई विल्सन, बहन मैरी, प्रिया बहन, इन लोग सब जब आते हैं तो इनको देख के एक विश्वास बढ़ता है। विश्वास क्या बढ़ता है? कि जब ये इतने दूर से भवन में आने के लिए तैयार हैं तो पिता ने जरूर से जरूर हमें भी तैयार किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों,
आज दुनिया में हर एक जना अपने आप को शुद्ध और पवित्र और सही ठहराने के लिए खड़ा है। कोई नहीं कह रहा कि हम अशुद्ध हैं। हाँ, और पिता क्या कह रहा है मालूम है ऐसे लोगों के लिए, मैं ये मेरी नाक में धुएं वह उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। दिन भर जलती है। देखा क्या करना है, अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिसके कारण पिता हर पल मरे, या अपने जीवन को ऐसा बनाना है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद पिता आनंद से भर जाए। और पिता आनंद से कैसे भरता है? पिता आनंद से कैसे भरता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 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 18वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर अरे कुछ खुदा उत्पन्न करने पर, आपको मालूम है पिता आनंदित कब होता है? पिता हर्षित कब होता है? वो बीज जो पिता ने तुम्हें बोने के लिए दिए, और उन बीजों को लेकर जब तुम निकलते हो और उनमें से कोई एक बीज प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर फलता है, तो पिता इसको देखकर आनंदित होता है। कलाम में लिखा है, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो। इसके कारण तुम हर्षित हो जो मैं उत्पन्न करने जा रहा हूँ, जो मैं उत्पन्न करने पर। और उत्पन्न कहाँ होता है? हमारे भीतर। उत्पन्न कहाँ होता है सिस्टर? उत्पन्न कहाँ होता है? हमारे भीतर विश्वास में। विश्वास एक गर्व है, धीरज एक गर्व है, इनके अंदर उत्पन्न करता है पिता। क्या उत्पन्न करता है? पढ़ें जरा, हालेलुया। 18वें आयत, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। क्यों यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाया गया? क्योंकि उन्होंने अपने खुदा के प्रति अपने जीवन में एक संघर्ष किया। आज मेरे और आपके जीवन में संघर्ष आता है, विपत्ति आती है, कलेश आता है, हम और आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इधर उधर ताकने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जबकि वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि हालेलुया लिखा है, मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। और पहली बातें स्वर्ण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। तुम्हारा जो पहला स्वभाव था, जो तुम्हारा बचकाना वाला हरकतें थी, वो सोच विचार में भी नहीं आएंगी। कितना प्रभु दे रहा है हमें? कितना दे रहा प्रभु हमें? बहुत कुछ। और हम अपने जीवन से प्रभु को कितना दे रहे हैं? क्या ऐसा जीवन पिता के प्रति ईमानदार बन पाएगा? तो कैसा जीवन ईमानदार बनेगा? जो अपने आप को पिता के सम्मुख रखे, जो हमेशा इस बात पर अपने जीवन में
युद्ध में रहे हालेलुया। कि मैं चाहे जैसा भी हूँ, मैंने जितना भी पाप किया है, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैंने अपने जीवन में घोर पाप किए, लेकिन पिता कहता है ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित ना हो। आपको मालूम है पाप को बनाने से पहले पाप को तोड़ने के लिए प्रायश्चित को खुदा ने बनाया, और पाप को तोड़ने वाला प्रायश्चित जो होता है वो खुदा की ओर से किया जाता है, मनुष्य की रीति से नहीं। मनुष्य तो आज प्रायश्चित अपने पापों की क्षमा मांगता है, प्रायश्चित करता है और कल फिर वही काम करता है। तो जिस समय आप अपने पापों के प्रति दुखी होंगे, जिस समय आप अपने पापों के कारण हर्षित नहीं होंगे, जिस कारण आप अपने पापों को देखकर अपने जीवन में कहेंगे कि नहीं, मेरे जीवन से पहले इन बातों को करने दो। हालेलुया। तो खुदा क्या चाहता है हमारे जीवन से? क्या? जितना ज्यादा इस पृथ्वी पर सहेंगे उतना ज्यादा स्वर्ग में हमारे लिए आनंद है। जितना कम इस पृथ्वी पर सहेंगे उतना ज्यादा कठिन मार्ग खुदा ने हमारे लिए नरक में रखा। इसलिए इस पृथ्वी पर जितना सहने को मिले उसे एक आनंद की बात समझे। मालूम है आप मनुष्य विपत्ति से, दुख से और अपने जीवन की घटी से परेशान हो जाते हैं। आप मनुष्य किसी बाहर आदमी से नहीं, अपने घर के मनुष्य से हार के रहते हैं। इसके पीछे केवल एक रीजन है कि उसने आवाज उठाई, और जब आवाज कोई उठाता है तो लोग उसे दबाते हैं। पापी बरतुल में भी यीशु मसीह को देख के क्या करने लगा? आवाज लगाने लगा। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में यीशु मसीह को देखकर आवाज नहीं लगा रहे। आवाज निकालो, पुकारो, प्रभु के सम्मुख अपने अपने कामों का बखान करो, तब हम आनंदित होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं है। वचन इस पृथ्वी पर नहीं है, वचन स्वर्ग में है। और जो कोई स्वर्ग की ओर दृष्टि करता है उसे पिता अपना वचन देता है, और जो कोई पृथ्वी की ओर दृष्टि करता है वो पृथ्वी के उस वचन को जो आज है और कल नहीं मानने पे लग जाता है। इसलिए पिता कहता है अपने जीवन भर हर एक क्षण के लिए तैयार हो और अपने पिता के सम्मुख हर एक समय प्रस्तुत हो, चाहे जीवन जैसा भी हो। हमारा मन करता है हमारे घर में भी लोग आए, प्रभु के लोग आए और मीटिंग सुने और हमारा घर भी आशीष होता है। आपको मालूम है, किसी भी बात की चिंता ना करना, कोई आए या ना, तुम अपने आप को तैयार कर लेना। तो यदि तेरा विश्वास पक्का है तो पिता यीशु मसीह अपने ठहराए हुए समय पर तेरे पास आएगा। कि वो खुदा है जो मन को जांचता है, जो हृदय की सुनता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए किसी मनुष्य को देख के अपने जीवन में अपने जीवन के दिनों को खराब ना करें, बल्कि बहुत आसानी से, बहुत पिता की सामर्थ्य हो के इस जीवन में अपने पिता के सम्मुख काम करना चाहिए। क्योंकि जो कोई अपने पिता के सम्मुख काम में बना रहता है, पिता उसे बहुत बढ़ाता है।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यशायाह 65 और उसका 18वां आयत, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो। अब जो उत्पन्न करने पर है उसकी ओर दृष्टि नहीं रख रहा हो। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो हर कोई उसको देखकर, उसकी पीड़ा को समझकर उसके साथ क्या करता है, निर्मलता का और बहुत हम्बल का व्यवहार करता है। इसी तरीके से जब तुम बाइबल पढ़ो तो बाइबल में हर एक जगह एक नया जन्म है। हर एक आयत में आप और मेरी सांस छिपी हुई है। हम लोग पढ़ तो रहे हैं बाइबल, लेकिन हकीकत में बाइबल के लिखावट में, बाइबल के कहे गए वचन के अंदर मेरी और आपके साथ है। और जो कोई अपने पिता के कुछ भी करने पर हर्षित होता है, एक दिन ऐसा आता है कि पिता उसे मुंह मांगा वरदान देता है। बस केवल इतना करो, जीवन भर उसके वचन से देखते रहो और हमारा झुंड में चलना, हमारा झुंड में प्रभु के वचन को बोलना, हमारा भवन में जाके पहुंचना, भवन में आराधना स्तुति के गीत गाना और वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी पट्टियों में, हृदय की पट्टियों में लिख कर चलने से क्या जाहिर होता है कि खुदा हमसे प्यार करता है। और अगर हम अपने जीवन में अपने आप को दुख के भागी में ले जाएंगे तो उसके लिए चिंता ना करो। हो सकता है मेरा बेटा ना सुन रहा हो सकता है मेरी बेटी ना सुन रही हो सकता है मेरे घर में मेरी कोई ना सुन रहा, लेकिन क्या आपको विश्वास नहीं कि आपका छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा है? और वो खुदावन जो सब चीज को समय पर पूरी रीति से खत्म करना जानता है, उसकी के द्वारा पिता हमें बहुत आयत से इस पृथ्वी को प्रबंध करता है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता की ओर से हमें ये अवसर मिला कि हम बहन शीला और बहन मैरी और बहन प्रिया और इतने झुंड में जितने भी बहनें हैं, बहन सुच्ची, बहन माला, ये सारी, बहन उर्मिला, बहन रबिका, ये जितनी भी और भी बहनें जिनका नाम लेना मैं भूल रहा हूँ, बहन लेखा, ये सब जने वचन में बंधे हुए। अब ये वचन को सुनकर अपने जीवन से दूसरों के प्रति दर्शा रहे हैं कि ये जिस संगति में है वहाँ पर पिता का आत्मा है। अब जब दूसरे लोग अपने मनों में, अपने जीवन में इस विषय में जब सोचेंगे तो वे तुम्हारे पिता की महिमा करेंगे। इस तरह से हर इस पृथ्वी पर हमारे जीवन से हमारे खुदा की महिमा होती है। महिमा कैसे होती है? जब तक हम हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, जब तक हम हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप को जीरो नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन से पिता की महिमा नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से पिता की महिमा हो तो अवश्य है पहले उस दुख में, उस अंधकार में खुद स्वयं शामिल हो। और जब हम उस दुख में, उस अंधकार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो लोमड़ियाँ हैं जो घरों में घुसी हैं वो सुन के दूर भागती है। वो आती एक द्वार से तो भागती 7 द्वार से। और भगाने वाला कौन है उनको? कौन है भगाने वाला? हाँ, खुदावन यीशु। कोई नहीं भगा सकता उनको, कोई नहीं भगा सकता। हम आपसे नहीं मिल सकते थे, बहन भी आपसे नहीं मिल सकती थी, लेकिन एक है जो मीडिएटर है, एक है जो
हमारे और आपके बीच में बिचौलिया है, और हम और आप भला अपना स्वभाव खो देते हैं, लेकिन वो अपना स्वभाव कभी नहीं खोता। हम और आप भला वचन से चूक जाते हैं, परंतु वो कभी भी वचन से नहीं चूकता। यही है पिता के वचन में चलने और बैठने और उसके वचन में सम्मति करने की सामर्थ्य, जिसे आज तक मनुष्य ने नहीं जाना। अगर जानता तो वो खुदावन यीशु मसीह के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार इसलिए करा क्योंकि उसने पृथ्वी की चीजों पर मन लगाया। उसने जाना ही नहीं कि ऐसे ऐसे बच्चे भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं तो खुदा एक बार फिर से अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा डाल देता है कि जा और जाके उसके चारों ओर छावनी डाल। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके जीवन में बाड़ा बना है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के आत्मा में बना रहता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो हमेशा उठते बैठते चलते अपने खुदा का बखान करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर दुर्बल, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर थक जाता है, लेकिन क्या हम इस थके शरीर को मारते कूदते प्रभु के पास में ला सकते हैं। और जब हम पिता के सम्मुख आते हैं तो पिता हमें अपने वचन के द्वारा हमारे शरीर को शुद्ध करता है, और तब मेरा और आपका विश्वास बढ़ता है। और यही है एक फाइट, यही एक युद्ध। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं कछुए की चाल, खरगोश के समान नहीं चलते हैं, हम लोग कछुए की तरह चल रहे हैं। धीरे धीरे एक एक दिन पिता में आनंदित हो रहे हैं, मना रहे हैं उत्सव। लोग एक दिन उत्सव मनाते हैं, हम लोग रोज उत्सव मनाते हैं। रोज एक दिन केक काटते हैं, हम लोग रोज केक खाते हैं। एक महीने में 2-2 बार 3-3 बार केक खा रहे हैं। तो हम लोगों को पिता ने कितना आनंदित रखा है, हम लोगों को पिता ने कितने उत्सव दिए हैं। हम लोगों का पिता ने खाने पीने से लेके चलने फिरने से और हर एक चीज से पिता ने एक अच्छा बदलाव कर दिया है। और ये बदलाव किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आता। जिस खुदा ने हमें और आपको अपनी सांसें दी, उस खुदा के सम्मुख बने रहना ही हमारा परम कर्तव्य है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान से शक्तिमान सनातन काल के विराट खुदा, और तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में अपने आप को रखते हैं खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें अपने स्थान पर रखा प्रभु, अपने स्थान पर लेकर आए प्रभु, जहाँ बैठ कर तेरे खुदावन प्रभु जी इबादत कर सकें, खुदावन तेरे वचनों को सुन सकें। और प्रतिदिन आप प्रभु हमें खुदा हमारे अपराधों से, हमारी कमी गलतियों से हमें छुटकारा देते हैं प्रभु, हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं प्रभु। खुदावन एक अपराधी के माने हम हर समय प्रभु तेरे समय बनाए हुए समय पर प्रभु उपस्थित होने पाते हैं प्रभु। ये सब आपके अनुग्रह और आपकी दया के कारण प्रभु जो आपने हम पर प्रभु जी प्रकट की खुदावन प्रभु जी। ये घर प्रभु जी इस कल्याण का घर हो गया खुदावन प्रभु, यहाँ आकर आपने इसका कल्याण कर दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावन जैसा वचन सिखाता है और बताता है खुदावन प्रभु जी, इतने हटेली से अति के सामने हाथ फैलाया पर उन्होंने ना सुना प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, जब आप हाथ फैला सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है खुदा बाप। पिता परमेश्वर हमें और शुद्ध स्थिति कर रख खुदावन, हम अपने आत्मा का समर्पण पूरा तरीके से आपके सम्मुख रखने पाए प्रभु। और खुदावन प्रभु हम न दाएं देखे न बाएं, परंतु हमारी दृष्टि सिर्फ आपकी ओर लगी रहे खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। आपने प्रभु हमें वो सामर्थ्य सहने की सामर्थ्य दी खुदा बाप प्यारे प्रभु, और प्रतिदिन वो सहने की सामर्थ्य आप हमें देते हैं। कोई कुछ भी क्यों ना बोले खुदावन प्रभु, परंतु हम आपकी भी ओर देखते रहते हैं खुदावन प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है ये फाइट आपकी है खुदा बाप। और खुदा आपने कहा है तुम चुपचाप रहो खुदावन पिता परमेश्वर, चुपचाप रहने में लौट आने में ही तुम्हारा उद्धार है।
खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अभिषेक के जरिए खुदावन प्रभु जो वचन आपने आज इस घर में बोया खुदावन प्रभु जी, हम अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को सबको तेरे दाहिने बड़े हाथ में रख लेते हैं प्रभु। और इसी विश्वास से खुदावन प्रभु कि तू खुदावन तेरे काम अद्भुत है और अनोखे हैं प्रभु जी, और प्रभु आप अपने समय पर हर एक चीजों को करते हैं खुदावन। बस आप हमसे यही कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। खुदावन प्रभु जी, आपकी वो बातें हमारे हृदय में बनी रहे, उनको स्मरण करके चलने की सामर्थ ताकत कुव्वत हमें दे प्रभु। हमारे पूरे क्षण को अपनी आत्मा से भरपूर कर खुदा, हर एक नया बल, नई सामर्थ कुव्वत दे प्रभु। जो जहाँ जाए, जहाँ जिस स्थान पर पाँव रखे प्रभु, वो जगह आशीष का कारण बन जाए खुदा। वहाँ पर प्रभु की बीज बोने की सामर्थ दे खुदावन प्रभु। खुदावन जो बीज उत्पन्न होता है वो फलवंत होता है तेरे द्वारा खुदा बाप प्यारे प्रभु। आज इस घर को भी तूने फलवंत किया है खुदा बाप, हमें फलवंत किया खुदा बाप प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे जिनके भाई बहन, खास तौर से सिस्टर रेबेका प्रभु की बेटी के साथ, सृष्टि के साथ प्रभु गई नहीं है खुदा प्रभु जी, आपने उस बच्चे का हर एक चीज कर दी और प्रभु से पूर्ण चंगाई दे दी, और उसके लिए हर एक चीज प्रभु जी आपने नियुक्त कर दी है पहले से। ऐसा ही हमारा विश्वास है, जैसे वो अच्छे से पहुंची है प्रभु, अच्छे से लौट कर आने वाली है। हम प्रार्थना करते हैं भाई मुकेश मिश्रा के लिए भी प्रभु, खुदावंद अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ खुदा प्रभु, उनके जीवन में भी अद्भुत काम हो खुदावंद प्रभु। हर एक का विश्वास और दृढ़ होने पाए, और प्रभु उनके जीवन में प्रभु एक बहुत बड़ी गवाही उत्पन्न हो, ताकि लोग खुदा परमेश्वर इस विश्वास में और बढ़ने पाए खुदा बाप। और प्रभु जी वो भी आपके उस प्रभु जी मीठे वचनों को खुदा जो तूने दी है खुदावन प्रभु से ग्रहण करने पाए खुदा बाप। उनके जरिए को पूरे कराने का उद्धार होने पाए खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अच्छे से लाए प्रभु, और हमें अच्छे से ले जाए खुदा बाप प्यारे प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम अपने मुख से निरंतर तेरी महिमा का कारण बनते चले जाए खुदावन प्रभु जी। हमारे होठों को छू ले, ताकि पिता परमेश्वर इससे कोई भी अशुद्ध बात न निकले खुदा बाप प्रभु जी। हमारे मुंह की चौकसी कर दे खुदा बाप प्यारे प्रभु। हमारे प्रभु सारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है खुदावन प्रभु, जितने भी ज्ञानेंद्रिय उस पर तेरा कब्जा हो नहीं पाए प्रभु जी, ताकि हम इधर उधर नहीं बल्कि तेरी ओर, तेरी बातों की ओर दृष्टि करने वाली बन सके। हमारे भूल चूक, हमारी कमजोरियों को दूर कर दो, तो हमें बल कर। मैं सच्ची को आपने शिफा दे दी, ऐसा हमारा विश्वास है प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु। एक एक जन खुदावन पिता परमेश्वर उसके अंदर आपकी नई सामर्थ उमड़ने पाए खुदावन प्रभु जी। कोई भी जन बैठने ना पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक जन पूरे समय काम करता रहे। आमीन। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक में पूरी ताकत और सलाहत हमें चंद्र की विकास के साथ अब से लेकर हमें प्रार्थना होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पर होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।